दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त विवेक। दोस्तों 1975 में विजय तेंदुलकर साहब ने एक नाटक लिखा था घासीराम कोतवाल। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। भारत देश में अंग्रेज़ों का शासनकाल था। सन 1700 के आसपास की ये घटना है, पर ये नाटक बहुत ही इररिलेवेंट टाइप में था, क्योंकि इसकी प्रमाणिकता के कुछ अभी प्रूफ नहीं मिले थे। तो दोस्तों नाटक कुछ इस तरह था कि घासीराम सावलदास एक गरीब ब्राह्मण था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो कन्नौज छोड़कर अपनी बेटी ललिता गौरी और अपनी पत्नी के साथ पुणे शहर आता है। पुणे शहर में पेशवा का जो राजा साहब थे यहाँ पे नाना साहब, उनका राज था। वो घासीराम पुणे में आकर के बबन घनी नामक स्थान पे एक काम करता है। बबन घनी जहाँ पे जगह थी, वहाँ पे गुलाबी बाई नर्तकी थी कि यहाँ काम करते हैं, और गुलाबी बाई जो है वो नाना साहब के मनोरंजन के काम आती है। अब इस नाटक में जो है क्या बोलते हैं, नाना साहब को एक सेक्स अडल्ट दिखाया गया है, क्योंकि नाना साहब 7 बार शादी कर चुके हैं, अभी भी वो शादी के करने में लगे रहते हैं। तो एक बार जब गुलाबी बाई नृत्य कर रही होती है तो नाना साहब के पैर में चोट लग जाती है, मोच आ जाती है पैर में। वहीं पर एक घासीराम होता है। घासीराम जो है घासीराम होता है तो नाना साहब उसके पीठ में पैर रख देते हैं, तो उन्हें कुछ आराम मिलता है। तो नाना साहब बड़े खुश हो जाते हैं। तो घासीराम को एक गले से हार उतार के उसको दे देते हैं घासीराम को। अब घासीराम बहुत खुश होता है। जब नाना साहब चले जाते हैं तो गुलाबी बाई के जो नौकर रहते हैं उससे वो जो हीरो का जो हार था उसे छीन लेते हैं और बहुत मारते पीटते हैं। तो घासीराम को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन घासीराम को पता चलता है कि नाना साहब के यहाँ दक्षिणा सेरेमनी है, तो वहाँ सारे ब्राह्मण आए हुए थे। तो ये भी पहुँच गया दक्षिणा सेरेमनी में भीख मांगने के लिए नाना साहब से। तो जब दूसरे ब्राह्मणों ने देखा कि ये हमारे साथ कैसे, तो उसे पूछा गया, भाई तो अपना परिचय बता। तो बताया कि मैं घासीराम हूँ, कन्नौज का ब्राह्मण हूँ। बोले तेरा ब्राह्मण है तो तेरा सरमुना कुआ कहाँ है? सरमुना नहीं है। तेरी चोटी कहाँ है? तेरा जनेऊ कहाँ है? तेरे पास जो पवित्र किताब है गीता कहाँ है? तो ये सब उसके पास, घासीराम के पास होते नहीं हैं। तो उसे वहाँ से बहुत मारा जाता है। मार पीट करके उसको क्या है, पर्स चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। जेल में छूटने के बाद वो घासीराम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पागल हो जाता है। बोले जब तक मैं इस शहर को सुधार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। अब इसी बीच घासीराम को पता लगता है कि नाना साहब औरतों के जो बहुत बड़े आशिक हैं और औरतों के पाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो घासीराम की एक बेटी होती है, उसका नाम होता है ललिता गौरी। तो एक धार्मिक समारोह होता है, वहाँ पर अपनी बेटी को लेके जाते हैं। तब जब नाना साहब देखते हैं ललिता गौरी को तो उस पर उनका दिल आ जाता है। तो नाना साहब जो है उसको पाना चाहते हैं। तो घासीराम को अंदाज़ा हो जाता है कि ये नाना साहब को मेरी बेटी से वो नाना साहब को पसंद आ गई है। तो अब यह जो है नाना साहब से डील करता है कि भाई अगर आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो आप मुझे इस शहर का कोतवाल बना दो। तो नाना साहब मान जाते हैं और इसको क्या है, कोतवाल बना देते हैं घासीराम को। अब घासीराम कोतवाल बनने के बाद बहुत सख्त हो जाता है, नए नए नियम लगाता है। नियम कुछ इस तरीके से है कि बिना वेश्यावृत्ति बिना परमिशन के शहर में होगी नहीं, दाह संस्कार बिना परमिशन के होगी नहीं, जो नीची जात के साथ खाना खाना बहुत बड़ा क्राइम माना जाएगा। लोग हाहाकार मच जाता है, लोग परेशान होते हैं। अब इधर घासीराम को पता लगता है कि जो है उसकी जो बेटी थी वो नाना साहब ने प्रेग्नेंट कर दिया है और वो प्रेगनेंसी की वजह से मर गई है। तो और वो पागल हो जाता है। पागल होने के बाद इसी बीच कुछ
बाहर से कुछ पुणे में ब्राह्मण आते हैं तो वो बिना परमिशन के आम से जो है बगीचे से आम तोड़ के खाने लगते हैं। तो इसी बीच जो है घासीराम को वो सारे ब्राह्मणों को बहुत कोड़े वोड़े मारता है और जेल में बंद करवा देता है। तो बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं तो जेल में जगह कम होती है, तो उसमें से 22 ब्राह्मण घुटन की वजह से मर जाते हैं। अब ये बात ब्राह्मणों को पता लगी कि भाई 22 ब्राह्मण जो है मर गए हैं। तो ये बात लेकर के पेशवा के पास जाते हैं। पेशवा जो है उनको नाना साहब से मिलवाता है और नाना साहब घासीराम को सजाए मौत का फरमान सुनाते हैं। इसके बाद जो है जो पेशवा जो है मौत का फरमान सुनाते हैं। इसके बाद जो है घासीराम के पास लोग पद तो रहा नहीं, पद छिन गया। इसके बाद वो पागल हो जाता है। पागल होने के बाद लोग उसे पत्थर अत्थर से मारते हैं, उसका मुंह काला करते हैं। और घासीराम कहता है कि मैं सजाए गुनहगार हूँ, मैं अपनी बेटी का गुनहगार हूँ, मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो। और इस तरह से इस नाटक का अंत हो जाता है। तो इस आज के अंक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।